नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 11 जून और आज हम देखेंगे 11 जून से रिलेटेड टॉप 10 एमसीक्यू जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, क्या वो कह रहा है चौथा कौन बना, इसका मतलब ये तय है कि इसके पहले और 3 लोग जो है 90 मीटर प्लस का जो है भाला फेंक चुके हैं। तो अभी चौथे व्यक्ति बने हैं रमेश थरंगा। अभी रमेश थरंगा है कौन, इनके बारे में जानते हैं। श्रीलंका के रमेश थरंगा ने भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करके इतिहास रच दिया है और वे ऐसा करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी बने हैं। अच्छा, तो 90 मीटर से अधिक भाला फेंकने वाले प्रमुख एशियाई खिलाड़ी कौन कौन हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान से है और इनका लगभग 92 प्लस है। चेन चाओसुन जो कि चीन से है और इसके बाद में चौथे खिलाड़ी बने हैं रमेश थरंगा जो कि श्रीलंका से है। ठीक है, तो जेवलिन थ्रो में ये चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में भव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये पोर्टल है आपका कौन सा पोर्टल है, भव्य पोर्टल। क्या इस भव्य पोर्टल के बारे में बता दें तो सबसे पहले कि पीयूष गोयल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब क्यों किया गया है इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत भव्य भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल और योजना से जुड़ी मुख्य बातें क्या है, तो इसका एक उद्देश्य है देश भर में औद्योगिक पार्क मतलब जो इंडस्ट्रियल पार्क है इनका विकास, योजना और अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाना और उन्हें डिजिटल रूप में मॉनिटर करना। ये इनका क्या है प्रमुख उद्देश्य। इसके अलावा लक्ष्य क्या है, तो इस योजना के तहत अगले 6 वर्षों में पूरे भारत में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। ये इनका लक्ष्य है। आगे बात करेंगे तो 9 जून 2026 को बिरसा मुंडा की कौन सी शहादत या बलिदान दिवस पुण्यतिथि मनाई गई। ठीक है, तो हम बलिदान दिवस की बात करेंगे तो ये 126वीं बलिदान दिवस इनका मनाया गया है। अब देखिए, तो पूरी डिटेल यहाँ पर है कि 9 जून 2026 को महान जनजाति स्वतंत्रता सेनानी जननायक बिरसा मुंडा की 126वीं पुण्यतिथि या बलिदान दिवस मनाई गई है। अब इनके जन्म की बात करें तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहाती गांव में हुआ था। ठीक है, अच्छा, इनके बलिदान की बात करें तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान मतलब महाविद्रोह का इन्होंने नेतृत्व करने वाले बिरसा मुंडा ने महज 25 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को रांची जेल में अंतिम सांस ली थी। अब इसके हम 126वीं तिथि की गणना कर रहे हैं तो 1900 से लेकर 2026, क्योंकि 1900 में इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। इसी बीच कुछ 126 वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए 9 जून 2026 को उनकी कौन सी तिथि मनाई गई है, 126वीं पुण्यतिथि या बलिदान दिवस मनाया गया। इनसे रिलेटेड और एक फैक्ट है कि भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 15 नवंबर को उनकी जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये प्रारंभ कब से किया गया, 2021 से इसको मनाना प्रारंभ किया गया। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, पीएम जय लागू करने वाला पश्चिम बंगाल भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक है, तो पीएम जनमन को ही पीएम जय कहा जाता है और अभी 36वां राज्य बना है आपका कौन सा, वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को है ना, ये भी पीएम जय करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ इन्होंने क्या किया है, समझौता किया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल पीएम जय लागू करने वाला 36वां राज्य भी बन गया। अच्छा, यहाँ पर अभी हाल ही में चुनाव हुए तो सीएम कौन बने हैं, शुभेंदु अधिकारी। ये आपको याद रखना, कौन बने भैया, शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता। ठीक है, ये एक रेस जो होती है आपकी, रेस से संबंधित ही आपका ग्रैंड प्रिक्स है।
तो अभी किमी एंटोनेली ने इसे जीता है। देखते हैं इनके बारे में। तो फार्मूला 1 2026 सीजन के दौरान प्रतिष्ठित सर्किट डी मोनाको में आयोजित मोनाको ग्रांड प्रिक्स खिताब मर्सिडीज के युवा ड्राइवर किमी एंटोनेली ने जीता है। अब इस रोमांचक और घटनापूर्ण रेस में कुछ और बिंदु भी हम देखेंगे। तो 19 वर्ष के, क्योंकि ये ऐतिहासिक जीत है, 19 वर्षीय किमी एंटोनेली ने मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के ड्राइवर बन गए। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और इस जीत के साथ एंटोनेली ने लगातार 5 रेस जीतने का शानदार रिकॉर्ड भी बनाया है और ड्राइवर्स चैंपियनशिप में अपनी बढ़त को और मजबूत किया। ठीक है, तो इसके पहले और कितनी 4 और वो जीत चुके हैं। और इस रेस में फेरारी के लुइस हैमिल्टन जो है दूसरे स्थान पर रहे हैं और रेडबुल के इसाक हडजार्ड जो है तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, तो जो आपके इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स आते हैं वहां से ऐसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। आगे बात करेंगे, SAFF वुमेन चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता। ठीक है, तो ये अपने देश भारत ने क्या है, इसे जीत लिया है। अच्छा, अब देखते इसका एक्सप्लेनेशन में देखें तो भारत ने गोवा के मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर SAAF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इस जीत के साथ भारतीय टीम, जिसे ब्लू टाइगर्स के नाम से जाना जाता है, इन्होंने रिकॉर्ड में 6वीं बार ASF खिताब को जीता है और 7 साल के सूखे को खत्म किया। लगभग हम कितने साल बाद ये जीते हैं भैया, 7 साल के बाद में हमने यह अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, हमने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि गुजरात में क्या होने वाला, योगासन चैंपियनशिप होने वाली है। तो ये चैंपियनशिप का भी आयोजन हुआ और इसमें भारत ने जो पहला स्थान हासिल किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, गर्व का विषय है। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो आयोजन जो हुआ पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप जो कि 4 से 8 जून 2026 तक एका एरिना जो कि ट्रांजिस्टिया है अहमदाबाद गुजरात में एक अपना स्टेडियम है, यहाँ पर क्या हुआ था, ये आयोजन हुआ था। अब इसमें पद तालिका की बात करें तो इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में भारत ने प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया और भारतीय टीम ने 114 पदक जीते, जिसमें 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक भी शामिल है। अन्य देश की बात करें तो इस तालिका में जापान जो है दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पर आपका अर्जेंटीना रहा है। अब इस वैश्विक खेल के आयोजन में टोटल 79 देश जो है शामिल हुए और 500 से अधिक एथलीटों ने यहाँ पर क्या लिया, हिस्सा लिया। ठीक है, तो भारत को कौन सा स्थान मिला भैया, पहला स्थान मिला है। ये समझ लीजिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और पहली बात तो ये है कि ये जो आपका है पहली बार ये आपकी योगासन चैंपियनशिप हुई है और इसमें भारत ने कारनामे करके दिखाए हैं। ये क्वेश्चन बनना तय है आगामी कोई भी जो आपकी वैकेंसी आएगी सब में। इसी के साथ में बताया, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगपैन विशेष कार्यबल किस राज्य में शुरू किया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने यह करके दिखाया है और कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ में किसी भी प्रकार की जो है बातें ना हो। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से महिला पुलिस कर्मियों से बनी सिंगापैन या शेरनी विशेष टास्क फोर्स की शुरुआत की। इसकी विशेषता यह है कि यह विशेष बल का सीधा पर्यवेक्षण मुख्यमंत्री के अधीन होता है और यह आधुनिक वाहनों, उन्नत उपकरणों और ड्रोन आधारित गश्ती प्रणालियों से सुसज्जित है। इसे मुख्य रूप से अपराध होने से पहले ही निवारक कदम उठाने और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए तैनात किया गया। यहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं जो कि एक्टर आपके विजय है, थलापति विजय या विजय जोसेफ के नाम से हम जिन्हें जानते हैं। ठीक है, वो भी है क्या है, एक्शन मोड में आपके दिखाई दे रहा है और कई चीजें हैं जो आपके तमिलनाडु में लागू की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसाद किस सुरक्षा बल से संबंधित है। ठीक है, तो अभी शौर्य चक्र से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किस चक्र से भैया, शौर्य चक्र से। अच्छा, ये व्यक्ति जो है इंडियन नेवी से संबंधित है। अब इनकी बात करेंगे
तो लेफ्टिनेंट कमांडर जो है सूरज प्रसाद भारतीय नौसेना के इंडियन नेवी के अधिकारी है और नौसेना की विशेष कमांडो में कार्यरत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चुंटाबाड़ी के दौरान असाधारण साहस और वीरता दिखाने के लिए शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ये एमपीजीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। क्यों? क्योंकि उज्जैन में एआई आधारित भीड़ प्रबंधन और निगरानी परियोजना त्रिनेत्र को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? ठीक है, तो अभी यहाँ जो पुरस्कार की बात करेंगे तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार यहाँ पर मिला है। कहाँ पर? तो जो महाकाल है ना आपके, महाकाल उज्जैन, ठीक है, यहाँ के त्रिनेत्र परियोजना को। अच्छा, अब देखते ये है क्या। तो उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल रुद्रसागर क्षेत्र में लागू एआई आधारित भीड़ प्रबंधन व निगरानी परियोजना त्रिनेत्र को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की श्रेणी में चुना गया। अब यह प्रणाली जो है भीड़ को नियंत्रित करने में अत्यंत सहायक हो रही है। इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ 500 प्लस हाईटेक कैमरे लगाए हैं जो कि मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में जो क्या है एआई सक्षम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कैमरे लगाए गए हैं। और रियल टाइम मॉनिटरिंग, तो यह एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर के जरिए 24 घंटे मंदिर की भीड़ के घनत्व और सुरक्षा व्यवस्था पर क्या रखता है? नजर रखता है। अगला प्रश्न है, जून 2026 में भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित 8वीं द्विपक्षीय संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो अभी हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हुई? बैठक हुई है। अब बैठक हुई है, इसके कुछ बिंदु देख लेते हैं। 7 जून 2026 को नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री महामहिम श्री सुइगोनो ने की है। और रणनीतिक साझेदारी की यहाँ पर समीक्षा की गई है। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत रणनीतिक रक्षा एवं सुरक्षा, समुद्री सहयोग, व्यापार, निवेश और फार्मा, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों की क्या ही समीक्षा की है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे है, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और डेली सुबह अगर आपको हमारी ये वीडियो चाहिए तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आपके लिए टॉप 10 MCQ जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।